नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लड्डू गोपाल के भोग लगाने के नियम से जुड़ी जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। भगवान कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ तो की ही जाती है, लोग बाल रूप में भी इनकी पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण कन्हैया को बाल रूप में पूजते हैं वे अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनकी सेवा भी छोटे बालक की तरह करनी चाहिए। उनके भोग का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 56 भोग लगाए जाते हैं, परंतु घर में यह संभव नहीं हो पाता है। फिर भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल को नियम के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाना चाहिए। जानते हैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के नियम और समय। सबसे पहले सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। सुबह को उठकर 6 से 7 बजे के मध्य सबसे पहले घंटी या फिर लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें दूध पिलाना चाहिए। भोग लगाए हुए दूध को खुद पी सकते हैं या फिर चाय बनाने में उपयोग कर सकते हैं। पहला भोग सुबह उठते ही लगाना होता है तो बिना स्नान के मुंह हाथ धोकर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपवित्र न हो। दूसरा भोग इसके कुछ समय बाद स्वयं स्नान करके और उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और तिलक करने के बाद दूसरा भोग लगाएं। इस भोग में प्रतिदिन उन्हें दही अवश्य अर्पित करना चाहिए। कृष्ण जी को मक्खन, मिश्री और दही अति प्रिय है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि माखन एकदम शुद्ध हो, इसलिए कृष्ण जी को घर पर बने माखन का ही भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फलों का भी भोग लगाना चाहिए। तीसरा भोग दोपहर के समय उस भोजन का भोग लगा सकते हैं जो स्वयं के लिए बनाया हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन और प्याज कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप घर में फल, मिष्ठान, जो भी सात्विक चीज़ लेकर आते हैं उसमें से सर्वप्रथम कृष्ण जी के लिए भी अवश्य अर्पित करें। भोजन में से भी सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाना चाहिए। यदि भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग करते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए मीठी पूरी या पराठा बना लें। अब जान लेते हैं संध्या काल और रात्रि का भोग। शाम के समय कृष्ण जी को मखाने या मेवा का भोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा लड्डू गोपाल को पापड़, चिप्स का प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है। रात्रि के समय भी जो भोजन बनाया हो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं और उन्हें शयन करवाने से पहले दूध पिलाना न भूलें। आइए अब हम जान लेते हैं भोग लगाने से जुड़े हुए कुछ नियम। भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए चांदी के पात्र का प्रयोग करना शुभ रहता है। यदि चांदी के बर्तन न हो तो जो बर्तन पूजा में प्रयोग करते हैं उसी में भोग लगाएं। भोग के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। कभी भी भोग लगाए हुए बर्तनों को बिना साफ किए उसमें दोबारा भोग न लगाएं। लड्डू गोपाल को चढ़ाए जाने वाले जल और भोग में तुलसी का प्रयोग भी करना चाहिए। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के पश्चात भोग को कुछ देर वहीं रख दें और पर्दा डाल दें। पर्दा डालने के बाद ताली बजाकर या फिर घंटी बजाते हुए आनंद के साथ लड्डू गोपाल से भोग लगाने का आग्रह करना चाहिए। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी के भोग लगाने से जुड़े नियम की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।